नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे सर्वाइकल स्पाइन का पेन क्या होता है और एग्ज़ैक्टली किस जगह पे होता है और इसको कम करने के लिए अपन कौन-कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारे सर्वाइकल स्पाइन में जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है उसके बाद नीचे C1, 2, 3, 4, 5, 6 7 मनके होते हैं जो हमारे थोरैसिक स्पाइन तक जुड़ते हैं जिसको अपन मिड बैक बोलते हैं। ये वाला हिस्सा जो होता है सर्वाइकल के पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी हमारा सर्वाइकल का पेन होता है, वो एग्ज़ैक्टली C1 टू C7 के बीच में ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जभी भी किसी को हाथों में दर्द आता है या सर्वाइकल की शिकायत रहती है या कभी-कभार सिर में दर्द होता है या चक्कर आते हैं, तो ये रीज़न सर्वाइकल का ही होता है। अब अपन जानेंगे कि सर्वाइकल के लिए कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं और जो बहुत फ़ास्ट रिलीफ़ अपने को दे सकती हैं। सर्वाइकल पेन के लिए या गर्दन दर्द के लिए जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है वो होती है सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस। उस सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस में हमारे को गर्दन के इस पार्ट की और कंधे के ऊपर वाले पार्ट की एक्सरसाइज करनी होती है। जब भी आप गर्दन के इस पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं तो आपको खिंचाव मिड बैक तक आ सकता है। तो जब भी आप एक्सरसाइज चालू करें और आपको गर्दन के मिड बैक से नीचे खिंचाव आए तो आप घबराइएगा मत और एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहिएगा। जिस किसी को भी चक्कर आने की शिकायत हो या बहुत ज़्यादा डिज़ीनेस लगे एक्सरसाइज के बाद, तो एक्सरसाइज करना कम कर दे या थोड़ा टाइम तक स्टॉप करके बाद में वापस रिज़्यूम करें। सर्वाइकल के एक्सरसाइज़ेज़ में मेन 3 स्टेप है। फर्स्ट इज़ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज़, सेकंड इज़ आइसोटोनिक एक्सरसाइज़, थर्ड इज़ डायनामिक एक्सरसाइज़ या कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज़। इन तीनों एक्सरसाइज़ेज़ को अपन वन बाय वन समझेंगे। सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज़ में हमारे को अपने हाथ को सिर पे इस तरफ रखना होता है और रख के ज़ोर से दबाना होता है और 10 सेकंड तक होल्ड करना होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस एक्सरसाइज में कुछ भी मूवमेंट नहीं होता मेरे हाथ से गर्दन की तरफ और गर्दन से हाथ की तरफ प्रेशर आता है तो कोई भी हिस्सा मूव नहीं करता। ये इसकी पहचान होती है, इसीलिए इसको सर्वाइकल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप में दिस साइड, सेकंड स्टेप में ऑन अदर साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थर्ड स्टेप में आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड फोर्थ स्टेप में पीछे जहाँ चोटी होती है उस स्थान पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये चारों एक साइकिल में काउंट होगा। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इसकी एक साइकिल होगी। इस पूरी एक्सरसाइज में 5 साइकिल करनी होती है। हमने स्टार्ट किया 1, 2, 3, 4। ये 4 की एक साइकिल हुई। पहले 1, 2, 3, 4 इन चारों को करने के बाद में एक साइकिल काउंट होती है। उसके बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मिनिमम अपने को 5 साइकिल करनी होती है। आइसोमेट्रिक के अलावा और रिस्ट की एक्सरसाइज और शोल्डर श्रग्स होते हैं जो अपने को सर्वाइकल में आराम देते हैं। शोल्डर श्रग्स के लिए अपने को हाथ इस तरह रखना होता है और कंधे को ऊंचा उठाना होता है और इसे 10 तक रोकना होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिनको हाथ में दर्द आ रहा हो या गर्दन से नीचे की तरफ दर्द मूव कर रहा हो। जब भी दर्द मूव करता है तो एक्सरसाइज बहुत अच्छे से काम करती है। इसके बाद अपन थर्ड एक्सरसाइज के बारे में चलेंगे। थर्ड एक्सरसाइज जो है उसमें आपको दोनों हाथ सामने रखने हैं। 25 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 25 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज आपके हाथ को घुमाना है। दिस इज वन साइकिल, ये एक साइकिल है। ऐसे 2, 3, 4 आप जितनी साइकिल कर सके आप कर सकते हैं। ये 3 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आपको क्विक रिलीफ दिलाएगी सर्वाइकल के पेन से। फर्स्ट इज आइसोमेट्रिक जो अपन ने ये वाली देखी थी। सेकंड इज शोल्डर श्रग्स, थर्ड इज रोटेशन ऑफ द रिस्ट जॉइंट। ये आप अगर सीक्वेंस में कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज ये रैंडम भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि आपको सर्वाइकल के पिलो का, सर्वाइकल तकिए का इस्तेमाल करना है या फिर पतले तकिए को लगाना है। आप अवॉइड कीजिए हाथ को दबा के सोना। आप हाथ को अगर ऐसे दबा के सोते हैं देन इट्स फाइन, अदरवाइज आप ऐसे दबा के सो रहे हैं या ऐसे दबा के सो रहे हैं तो ये आपका सर्वाइकल बढ़ाएगा। आपको सेल फोन का, मोबाइल फ़ोन का या गैजेट्स का यूज़ लेट के नहीं करना है, आप बैठ के यूज़ कर सकते हैं। लेट के यूज़ करने से आपकी गर्दन का पोस्चर यहाँ से बिगड़ना चालू हो जाता है, जिससे अंदर स्पैज़म क्रिएट हो जाता है
जो सूजन आपको डिस्क हर्निएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपके गर्दन के पोस्चर का ध्यान देना है। आपको बार-बार सीधा करने की कोशिश करनी है कि गर्दन आपकी स्ट्रेट रहे, फॉरवर्ड बेंडिंग कम हो। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान देते हैं और आप आइसिंग करते हैं, साथ में बर्फ का सेक करते हैं, तो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है। बस आपको सबसे इम्पोर्टेंट इस चीज़ का ध्यान देना है कि सर्वाइकल की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज़ेज़ दिन में 1 बार करनी है, जिससे आपकी धीरे-धीरे दिक्कत ठीक होना शुरू हो जाए। प्लस आप कैल्शियम और बी12 के लेवल्स भी चेक करा सकते हैं, जिससे आपको पता पड़े कि आपके शरीर में अगर उनकी कमी है, तो आप उनको लेके पूरा कर सकें और आपकी सर्वाइकल स्पाइन को स्ट्रेंथ कर सकें। थैंक यू।